नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर पवन के टाक गोयल ग्रामीण विकास संस्थान कोटा के जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र पर आज चर्चा कर रहा हूँ गोवत्स द्वादशी बच बारस पर। सनातन संस्कृति के अनुसार बच बारस के दिन गाय के साथ बछड़े की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन आज की स्थिति के अनुसार देखा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ महज एक पूजा का विधान बना हुआ है। गाय की पूजा केवल दूध के लिए होती है रोज़ाना तो, लेकिन बछड़े की पूजा केवल सिर्फ और सिर्फ बच बारस या गोवत्स द्वादशी के दिन होती है। बाकी दिनों के अंदर इस बछड़े की क्या स्थिति होती है वो आप हमसे कहीं भी छुपी हुई नहीं। लेकिन जहाँ मैं आज इस आर्थिक युग के अंदर, इस कलयुग में जहाँ पे भी आज पूजा हो रही है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में इस गोवत्स, इस गाय के बछड़े के प्रति कहीं ना कोई भावना जरूर है। लेकिन इसकी जानकारी के अभाव में हम केवल पूजा तक सीमित हो जाते हैं और उसका कोई सदुपयोग हम नहीं कर पाते हैं। हमारे पीछे आप हमारे गोवत्स बछड़ों को देख सकते हैं, इन बैलों को देख सकते हैं। हमारे यहाँ गौशाला पर जितने भी गोवत्स, जितने भी बछड़े हैं, नर गोवंशज हैं, इनका कहीं ना कहीं सदुपयोग होता है। इन बछड़ों से बैलों के रूप में इनका सहयोग लिया जाता है। जहाँ पे भी कम क्षेत्रफल पर इनके द्वारा हमारी खेतों की जुताई होती है, परिवहन में बैलों के रूप में, बैलगाड़ी के रूप में इनका सहयोग लिया जाता है। ऐसे ही इनका गोबर, इनका गौमूत्र हमारे लिए खाद के रूप में काम करता है। दूसरी बात, इनके गोबर से कंडे बनते हैं, कंडे जो अग्निहोत्र में काम आते हैं, धूप बत्ती बनती है, ऐसे कई सारी औषधियाँ बनती है इन गोवत्स बछड़ों के सहयोग से। ऐसे ही ओपन ग्रेजिंग यार्ड, खुला पशु विचरण केंद्र के नाम से, जहाँ पे भी जिन किसानों के पास ज़मीन ज़्यादा है, वहाँ इन जो नर गोवंश के जो बछड़े हैं उनको वहाँ पर वो बांध दें या वहाँ खुला छोड़ दें, तो वहाँ पर ये ज़मीन को बहुत ही उपजाऊ निःशुल्क तरीके से बनाएंगे। इस तरह मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम केवल बच बारस के दिन इन बछड़ों की पूजा तक सीमित न रखकर वर्ष भर इनकी कैसे पूजा, इसका उपयोग हो सकता है, इनके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए। इसके और भी उपयोग है। गायों के बछड़ों को बैलों के रूप में परिवर्तित करने के बाद हम इनके द्वारा चक्की चला सकते हैं, इनके द्वारा फव्वारा चला सकते हैं, इनके द्वारा रेहड़ चला सकते हैं, इको टूरिज्म के अंदर इन बैलों का उपयोग कर सकते हैं, इनके गोबर और गौमूत्र से बायोगैस बना सकते हैं, इनके द्वारा अच्छी सी खाद बना सकते हैं, इनके गोबर से दीपक बनाकर आर्थिक सर्जन किया जा सकता है। ऐसे कई सारे विषय जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। तो मेरा कहना यही है आप सबके कि हम बच बारस पर बछड़ों की जो पूजा करने तक सीमित हैं, तो इस पूजा करने के बाद दूसरे दिन इस बछड़े की क्या स्थिति होगी वो आपको एक चिंता करने का विषय है। दूसरे दिन इसकी इच्छा सुंदर रहे, इसकी स्थिति अभिनव रहे और ये खेलता कूदता रहे, इसके लिए हम सबको सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। आइए आप सब लोग इसका किस तरह सदुपयोग हो सकता है, कैसे ये हमारी आय के अंदर, हमारी कृषि के अंदर ये हमारा सहयोग कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। पुनः आप सबको गोवत्स द्वादशी अर्थात बच बारस के दिन सभी को शुभकामनाएं, बधाई।